आज किसी और से नहीं बल्कि तू खुद से कर ये वादा, आज किसी और से नहीं बल्कि तू खुद से कर ये वादा। तू ठानेगा और सफल करके दिखाएगा अपना इरादा, तू ठानेगा और सफल करके दिखाएगा अपना इरादा। तू खुद का साथी तू खुद का हम सफर हैं, तू खुद का साथी तू खुद का हम सफर हैं। अगली हर कोशिश करना पिछली वाली से कुछ ज्यादा। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैब असिस्टेंट की जो अभी वैकेंसी आई है 2022 वाली, तो इसमें आप हैं वो तैयारी कैसे करें। अभी आपके पास में 3 महीने का समय है कुल, और 3 महीने की रणनीति यानी कि 100 दिन की रणनीति है वो आप कैसे बनाएं ताकि आप सफलता हासिल कर सकें। तो इसके लिए आपको सटीक रणनीति बताऊंगा। इस रणनीति के आधार पर आप यदि तैयारी करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे, ये आप लिख लेना अपने व्हाइट पेज पर। तो साथियों, यहां पर बता देता हूं 2022 की वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की, और पहले तैयारी कैसे करें इसके बारे में। तो तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, प्रथम प्रयास में सिलेक्शन कैसे ले, बात तो एक ही हो गई है। तो कुल मिला के बात ये है कि आप एक सीट को बुक कैसे करें। सभी के ये डाउट है कि सर सीटें तो बहुत हमारी कम है, तो सीटें कम है उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो ओनली फॉर कितनी सीटें की जरूरत है, ओनली फॉर 1 सीट की जरूरत है। तो 1 सीट आपके लिए काफी है। तो इतना मत सोचो कि सीटें कम है तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। वीडियो पूरा ध्यान से देखना आगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लैब असिस्टेंट से संबंधित हर प्रकार की न्यूज है, सही जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे समय पर। तो यहाँ पर देखो साथियों कि जो सफलता है वो पहले प्रयास में कैसे लें। तो देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से, यदि आप अब देखो कि कोचिंग ज्वाइन करना मुझे फायदेमंद है क्या नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चन है वो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में कम से कम एक दिन के अंदर लगभग 50-70 फोन आ जाते हैं, तो उनका मैं जवाब ही देता हूं, मुझे टाइम मिलता है उसके अनुसार। और देखो उनके अनुसार मैं बात करता हूं कि उनके क्वेश्चन क्या क्या होते हैं कि सर हम 100 दिन के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम 0 से पढ़ाई स्टार्ट की है या 0 से तैयारी स्टार्ट की है, वो कैसे करें कि 3 महीने के अंदर हम है वो कंप्लीट सिलेबस कर सकें और सफलता हासिल कर सकें। तो साथियों, उसको मैं एक ही बात बताऊंगा कि यदि आप एक रेगुलर कोचिंग जा रहे हैं तो आपको वहां पर नोट्स लिखा रहे हैं, तो मैं वादा करता हूं कि 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है। यदि सही से बराबर कराया जाता है तो आधा अधूरा कराकर तो 1 महीने के अंदर भी करवा सकते हैं। और यदि आप कोई ऑनलाइन जैसे कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें यदि बहुत लंबे वीडियो है, मान लो 1 चैप्टर है, कोई भी 1 चैप्टर पे 15 घंटे के आपको वीडियो मिल जाते हैं। यानी कि मैंने एक ऑनलाइन जो ऐप है जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, और ये वास्तविक स्थिति है कि उसमें जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर, उस हाइड्रोकार्बन पे कितने हैं साथियों, कितने वीडियो बनाए हुए आपको पता है क्या। उसमें लगभग 50 वीडियो आपको उसमें मिलेंगे। तो 50 वीडियो यानी कि 50 घंटे की, तो 50 घंटे में आपको हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होता है तो कितना टाइम लगेगा। फोन लेकर के 50 घंटे ऐसे देखोगे, फिर उसको नोट्स बनाओगे, लिखोगे, तो फिर उसका रिवीजन करने के लिए नोट्स की भी जरूरत होती है। तो इतना लंबा कोर्स है साथियों, संभव नहीं है। आपकी तैयारी बिल्कुल धूड़ में जाएगी। ऐसे बोलते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं धूड़ में जाएगी, कि धूड़ में बिड़गियो पूरो हैंग, मतलब वो आपकी वेस्ट हो जाती हैं। तो वेस्ट हो जाती हैं तो क्या काम आएगा। तो ऐसा नहीं करना आपको कि आपको जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है वो भी नहीं करनी है। नोट्स बनाने में भी टाइम लग जाते हैं, कम से कम आप नोट्स बनाओगे तो कितना टाइम लग जाता है, पूरे नोट्स लैब असिस्टेंट के लिखोगे तो कितना टाइम लग जाता है। अब ये बात छोड़ो, ठीक है, यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कैसे करें। तो साथियों, सेल्फ स्टडी करने आप लग जाते हो, तो सेल्फ स्टडी करने में आपको तो एक तो बुक्स का चयन करना पड़ेगा कि मैं कौन सी है वो बुक्स पढूं, कौन सी साथियों बुक्स पढूं। अब बुक्स पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूं, कोई सेल्फ करना चाहता है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि सर हमको ओनली फॉर बुक्स के नाम बता दो, हम सेल्फ कर लेंगे। तो ठीक है साथियों, सुन लो ये बुक्स के नाम कि यदि आप 11th एंड 12th की जो यानी कि इसमें देखो 11th और 12th की यानी कि केमिस्ट्री बायोलॉजी तो ओनली, अब देखो बायोलॉजी तो आप
आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। 100% गारंटी है साथियों इसमें से प्रश्न बनेगा, क्योंकि वर्तमान में एनसीईआरटी लागू है 11वीं और 12वीं के अंदर, इसलिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना। अब एनसीईआरटी आप एक बार लेकर के देख लेना, एक यूनिट आप उसमें से पढ़ लेना, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा साथियों, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा 3-4 बार, तब जाकर उसमें मेरे को समझ में आई। लैंग्वेज उटपटांग लैंग्वेज दे रखी है, तो आपको इसमें समझने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, नोट्स हो, आपके समझे हुए जो स्टडी मटेरियल हो उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बात तो हो गई एनसीईआरटी, बायोलॉजी एनसीईआरटी से क्लियर करनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की साथियों। तो इसके लिए आप राजस्थान बोर्ड वाली ले सकते हैं, उसमें लैंग्वेज सही दे रखी है। हो सके तो केमिस्ट्री वो एनसीईआरटी वाली भी ले सकते हैं, लेकिन जो फिजिक्स है वो आप राजस्थान बोर्ड है वो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद ये तो तीनों सब्जेक्ट हो गए, इसमें से तो आप थ्योरी कंप्लीट कर लोगे जो सिलेबस में दे रखा है उसके अनुसार। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब साथियों क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है साइंस के अंदर। अब देखो आप ऐसे सोच रहे हैं साथियों कि मैं थ्योरी पढ़ के कंप्लीट कर लूंगा, मेरा हो जाएगा, तो ये गलत फहमी में आप। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो आपको मैं एक गाइड का नाम बता देता हूं जिसका नाम है फिंगर टिप्स। क्या साथियों? फिंगर टिप्स। तो इस फिंगर टिप्स गाइड है, तो ये गाइड लगभग 3 गाइड आएगी, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग। तो इस गाइड में से आप देखोगे तो लगभग ये 1500 के समथिंग आ जाएगी। ये 1500 की आएगी, मतलब 3 गाइड है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर ये पूरी आप पुस्तक एक बाजार से खरीदेंगे तो आपके कितने में पड़ेगी आप सोच सकते हो खुद, क्योंकि 11वीं 12वीं और दोनों के अंदर तीनों सब्जेक्ट की किताबें आपको लानी पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे बंडल बन जाएगा किताबों का। अब पढ़ना उसमें से आपको ढूंढना है कि ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में, ऐसे करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टडी मटेरियल पूरा आपको। तो इसमें भी आप में थोड़ी टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये तैयारी आप करते हो इसमें टाइम की ज्यादा डिमांड होती है। अब आप बात करते हैं साथियों कि हम कैसे करें, तो अब हम टाइम भी कम है, इस कम टाइम के अंदर कैसे तैयारी करें? तो आपके पास में सरल उपाय हैं। यदि आपके जो पहले पढ़ा हुआ स्टडी मटेरियल है जो लैब असिस्टेंट के अंदर है वो पढ़ो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और दूसरा कोई है वो उपाय मुझे नहीं लगता है। यदि आपके पास में अब नोट्स, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास में इसलिए फोन कर देते हैं कि सर हमको नोट्स दीजिए। अबे भाई नोट्स ऐसे काम के नहीं होते हैं। ये नोट्स होते क्या है पहले ये बताओ, नोट्स होते क्या साथियों? NOTES नोट्स, ये एक छोटा सा आपको वर्ड दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके समझा हुआ स्टडी मटेरियल या आपके खुद का बनाया हुआ स्टडी मटेरियल, ये आप ना तो खुद बनाया है ना तो आपने इसको समझा है, तो फिर स्टडी ये मेरे जो नोट्स हैं ये आपके कैसे काम आ जाएंगे? समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से लिखे हुए हैं, मेरे अनुसार लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम बात कर देते हैं साथियों, क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो गई और इसमें ये बातें किताबें की भी हो गई हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान जीके। ठीक है, राजस्थान जीके आप हैं वो कोई भी गाइड जैसे लक्ष्य वाली ला सकते हैं। मैंने लक्ष्य वाली फॉलो की थी और उसके साथ साथ में मैंने हेल्प भी ली थी। मेरे अंकल RS ऑफिसर थे डॉक्टर प्रहलाद राम डूडी, उनका भी सहयोग लिया था और कोचिंग का भी थोड़ा सा सहयोग लिया था। और इसमें मैंने लक्ष्य वाली गाइड है वो सपोर्टेड एक गाइड रखी थी जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते। अब लक्ष्य वाली में देखेंगे तो एक लैब असिस्टेंट के लिए अलग से आती है और एक लक्ष्य भाग फर्स्ट और एक आता है लक्ष्य भाग सेकंड। तो मैंने तो ये भी लाया था और ये दोनों भी मैंने ये गाइडें खरीदी थी। तो कुछ पार्ट तो इसमें से क्लियर किया और कुछ पार्ट इसमें से क्लियर किया। तो इस हिसाब से मैंने तैयारी की थी राजस्थान जीके की और एक शानदार तरीके से नोट्स बना लिए जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। अब बात करते हैं साथियों इसमें सफलता है वो कैसे हासिल करें। बुक्स के बारे में बता दिया, ठीक है, उसके बारे में है वो हम बात करते हैं आगे। प्रथम जो प्रयास में सिलेक्शन है वो कैसे लें? तो साथियों सबसे पहले आपको एक रणनीति बनानी है 100 दिन की। 100 दिन की रणनीति के अनुसार क्या करना है कि इसमें से आप 40 दिन हटा दो, 40 दिन है वो हटा दें और 60 दिन है वो अलग कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, 60 दिन की एक रणनीति बनानी, 40 दिन की एक अलग रणनीति बनेगी और 60 दिन की एक अलग रणनीति बनेगी। तो 60 दिन में रणनीति क्या बनेगी? 60 दिन में आपको एक बार, कितनी बार साथियों? एक बार है वो सिलेबस पूरा करना है। क्या करना है? सिलेबस, जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है वो पूरा कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। जरूरी नहीं इसमें सारे आपको याद हो जाएं, इसमें जरूरी नहीं। सिलेबस पूरा करने का मतलब क्या होता है
आप उसमें से थ्योरी कंप्लीट पढ़ लो, या आप कोई कोचिंग ज्वाइन की है उसमें से आपको जितना भी करवाया जाता है, यदि आपने ऑनलाइन ज्वाइन की है तो वो वीडियो वगैरह सारे देख लो, और नोट्स आपको मिल जाते हैं तो उस नोट्स को पढ़ लो, और नोट्स नहीं मिलते हैं तो खुद का बना लो। वो सारा का सारा काम आपका 60 दिन के अंदर होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है तो ही आपकी तैयारी बढ़िया हो सकेगी। अब 60 दिन का ये काम कर लिया आपने, ये काम कैसे करेंगे 60 दिन के अंदर? सबसे पहले तो आपको क्या करना साथियों, इसमें सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, मान लो ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया या फिर ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया, तो आपने वीडियो देखा। क्या देखा? वीडियो देखने के बाद में आपने क्या किया, नोट्स पढ़ा। आपको यदि नोट्स उपलब्ध है तो उसमें से पढ़ लेना है, यदि उपलब्ध नहीं है तो बना के फिर पढ़ना पड़ेगा। तो नोट्स पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी। ये 3 काम इस 60 दिन के अंदर करना है। अब पीछे बचता है 40 दिन। इस 40 दिन के अंदर आपको 2 बार जो 60 दिन के अंदर पढ़ा है वो सारा का सारा क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। लेकिन इसमें से भी 5 दिन के अंदर एक बार और रिवीजन कर लेना है। फिर आपको 1 दिन और बचेगा, उसमें भी पूरा सारा रिवीजन और कर लेना है। इस तरीके से एग्जाम आएगा 0 दिन में, तो उसी दिन आपका कितनी बार रिवीजन होना चाहिए, यानी कि 3 बार रिवीजन होना चाहिए। इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेबस समय पर कंप्लीट हो पाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। अब बात ये आती है कि तैयारी करते समय आपको एक दिशा सही होनी चाहिए और आप पढ़ क्या रहे हो वो भी सही। दिशा का मतलब क्या है, आप पढ़ क्या रहे हो कि इससे मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी बात बहुत ही जरूरी है। देखो सिलेक्शन कब होता है, जब आप सही दिशा के अंदर पढ़ रहे हो कि ये हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये मैं पढ़ लूँ, और यहाँ से बनेगा ये मैं पढ़ लूँ। कसरा नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, 0% कसरा, क्योंकि कसरा से क्वेश्चन आएगा नहीं, क्यों पढ़ो फालतू के, तो वो तो आपका टाइम है वो वेस्ट जाएगा उससे, तो वो तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अब देखो आपने एक तो सही दिशा में पढ़ाई कर ली, उसके साथ साथ में जरूरी क्या साथियों, उसके साथ में साथियों जरूरी है टाइम मैनेजमेंट की, आपके रिवीजन की, और आपका जो मोटिवेशन है अंदर जो जुनून है वो भी, और साथ में जरूरी है साथियों क्या, आप कितने घंटे पढ़ते हो डेली, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है। अब आप बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी मेरे को कांटेक्ट करके पूछ रहे हैं कि सर हम कितना घंटे पढ़े डेली ताकि हमें वो 3 महीनों में पूरा सिलेबस कर सकें। अब भाई साहब ये बताइए, आप 60 दिन के अंदर एक बार रणनीति बनाइए सिलेबस कंप्लीट करने की, तो 60 दिन में आप कम से कम 10 से साथियों कितना 10 से 15 घंटे, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 15 घंटे आप पढ़ते हो 60 दिन की रणनीति में, तो आपका काम है वो सफल हो रहा है, और वो भी सही मैटर जहां से क्वेश्चन बनेगा। दूसरी बात है इस 40 दिन के भी अंदर आपको 15 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, यानी कि रिवीजन में मेन महत्वपूर्ण होता है। सिलेबस कंप्लीट करना मेन महत्वपूर्ण बात नहीं है, मेन महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि आपने रिवीजन कितनी बार किया है, और साथियों रिवीजन है वो किया या नहीं किया, ये बात महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से आपको काम करना है साथियों, तैयारी करनी है ताकि है वो आसानी से आपका सिलेक्शन हो सके। अब बात एक ध्यानपूर्वक और सुन लेना साथियों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने भी एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, उस कोर्स की क्या खास विशेषता है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। पूरी तैयारी है वो बहुत ही कम समय के अंदर अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ में आपको करवा दूंगा मैं पूरी, और मैं वही करवाऊंगा जो जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था साथियों। मैंने जो कोर्स स्टार्ट किया है उसकी क्या खास विशेषता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यदि आपको विश्वास हो, अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आप ध्यानपूर्वक सुनना कि जो मैंने क्लास स्टार्ट की है वो एक ऐप है जिसका नाम है टीचमिंट, TEACSMINT, टीचमिंट ऐप। अब पहले तो ये आप डाउनलोड करोगे, मान लो कि टीचमिंट ऐप पे क्लासें चल रही हैं, तो पहले आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पर एक इनरोलमेंट आईडी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? इनरोलमेंट आईडी, क्लास की इनरोलमेंट आईडी मांगते हैं। तो वो आईडी मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। पहले आपको क्या करना है, क्लास ज्वाइन करने के लिए मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करना है। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, और आपकी कोर्स ज्वाइन करना है तो ही कॉन्टेक्ट करें कृपया करके। उसके बाद में देखो साथियों, जो कोर्स है ज्वाइन आपने कर लिया है,
तो उसके बाद में आपकी तैयारी कैसे करनी है, उसके बाद में आपको टीच मिनट ऐप पे लाइव क्लास होती है और रिकॉर्ड भी होती है। मान लो आपने रिकॉर्ड वीडियो देख लिया या लाइव क्लास देख लिया, यानी कि वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपको मैं नोट्स भेजूंगा व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पर भी जहां पे उचित लगे मुझे, उसके अनुसार आप उसकी क्या करा लेना है, जेरोक्स निकाल लेना है, ताकि आपको नोट्स लिखने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। और वीडियो जो भी हैं वो सभी वीडियो एक शॉर्ट में बनाए हुए, ज्यादा लंबे नहीं है कि 50 घंटे की एक जो यूनिट है वो हो रही है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही कम समय के अंदर आपके वीडियो आप देख लोगे, तो वीडियो देखने के बाद में नोट्स पढ़ लोगे। नोट्स पढ़ने के बाद साथ में मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होते हैं वो भेज देता हूं, तो उनको भी प्रिंट करवा लेना है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ये तो हो गई 60 दिन की रणनीति। कितनी? 60 दिन की। फिर 40 दिन वाली रणनीति है। इसमें आपको क्या करना है साथियों, इसमें देखो आपको रिवीजन करना है। तो ये साथियों रिवीजन आप करोगे न, उस समय मैं आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आपकी इसमें हेल्प भी हो सके और टेस्ट सीरीज में आपका रिवीजन भी बढ़िया हो जाएगा, जिसमें मैं आपको टॉपिक दूंगा कि कल इस यूनिट का टेस्ट होगा, इसकी अच्छे से तैयारी करो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इसमें हेल्पफुल आपके हो सकता है और आपका वही मार्गदर्शन दूंगा जो मैंने फॉलो किया था, जो स्टेप मैंने फॉलो किए थे वो आपको बताऊंगा। हो सके उतनी आपकी मदद करूंगा, एग्जाम तक आपका सपोर्ट बनाए रखूंगा। और सफलता आपको लेनी है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें और कोर्स ज्वाइन करें। बाकी आपको जहां उचित लगे कि मेरे को यहाँ फायदा नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसी जोर जबरदस्ती वाली बातें नहीं है। आपको विश्वास है तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पर बहुत सारा प्यार भी है, क्योंकि मैं व्यू देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ वास्तव में कि मेरी जो उनको भावनाएं हैं वो अच्छी लग रही हैं, मेरे विचार में प्रकट करता हूं अच्छा लग रहा है। तो धन्यवाद है उनका सभी का हाथ जोड़ के। और अधिक से अधिक ये वीडियो है शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हर वीडियो है महत्वपूर्ण होता है, इसे जो यूट्यूब पे डालता हूँ। इस तरीके से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करना है, यानी कि आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।